नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन बात करेंगे, आज अपना लेक्चर है प्रॉफिट तथा लॉस का। ये जो लेक्चर होगा अपना, इस लेक्चर में पूरा बेसिक बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक लाभ प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सारी प्रक्रियाओं को लेके चलेंगे, जिससे अगर कोई भी नए तरीके से जो स्टूडेंट सीख रहा है उसे कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। इस तरीके से ये जो मेरा लेक्चर होगा, ये अपना लेक्चर होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको देखेंगे। तो हम ये क्वेश्चन है अपना, उस घोड़े का मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 785 रुपये में बेचने पर 235 रुपये का लाभ होगा। तो सबसे तो पहले हम ये देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। सबसे जो छोटी भाषा है उसको हम लेके चलेंगे। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसे हम कहते हैं जो कोई, जैसे आप दुकानदार हो और मैं आपके पास कोई सौदा लेने गया, तो दुकानदार जो है, दुकानदार ने आपको कोई चीज़ दी या मुझे दुकानदार ने कोई चीज़ दी, तो जो वस्तु मैंने खरीदी वो वस्तु मेरे लिए क्रय मूल्य हो गई। तो क्रय मूल्य का सीधी प्रक्रिया है, दुकानदार के द्वारा जो चीज़ हम लेते हैं या जो वस्तु हम खरीदते हैं, जो खरीदार, क्रय मूल्य का सीधा एक ही टॉपिक होता है कि एक खरीदार, या फिर सीधी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, सीधा एक ही देखेंगे। एक खरीदार होगा वो क्या होगा आपका, खरीदार होगा वो क्या होगा आपका, एक क्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार एक नया पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, आगे चल के आपको मिलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, राइटिंग थोड़ी वैसी है, आपको थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जैसे नाम से हमको जानकारी मिलती है कि सेलिंग प्राइस की मतलब होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय, किसी चीज़ का विक्रय करना। दुकानदार हमको जो चीज़ दे रहा है या फिर दुकानदार जो चीज़ हमको बेच रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बेचने वाला, या फिर जो भी बेचने वाला उसे हम क्या कहते हैं, बेचने वाला। खरीदार मूल्य जो हो गया आपका, नॉर्मल भाषा में लेके चलेंगे, और बेचने वाला मूल्य हो गया, ऐसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लेके चल, इसी तरह हम आगे चल के एक लैंग्वेज आपको और मिलेगी, आपको लैंग्वेज मिलेगी। विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आपको लाभ, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। लाभ क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। आपने कोई चीज़ बेची, सबसे पहले आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका जो है आपका 100 रुपये है, और उस वस्तु को आपने बेच दिया कितने रुपए में, बेच दिया आपने 120 रुपये में। तो इसमें आपको लाभ कितना हुआ, लाभ आपको हुआ 20 रुपये। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और उसको 120 रुपये की बेच दी, आपको लाभ हुआ टोटल 20 रुपये, आपको जो प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो बेचने वाला मूल्य था, कहने का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, हमें परिभाषाओं को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। और ये बेसिक हमने इसलिए लिया है कि आपको समझ में आए। इससे आगे जो मैं प्रक्रियाओं को जो लेक्चर बनाऊंगा वो आपके एडवांस से भी होंगे, शॉर्ट ट्रैक होंगे, बेसिक होंगे, सभी प्रकार से होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विक्रय मूल्य से हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी तरह हम प्रॉफिट को लेके चलते हैं। प्रॉफिट में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। कुछ बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह याद करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ये हमें कुछ याद नहीं करना। एक अपने तरफ से सोच के चलें, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसे अगर हम 120 रुपये में बेच दें तो हमें लाभ कितना होगा, 20 रुपये। हम ये तो समझ गए हमें लाभ 20 रुपये होगा, लेकिन हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हमने लाभ को निकालने के लिए जो हमने बेची है वस्तु, उसमें से हमने ये देखा है कि कितने में खरीदी थी। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। चौथी आपकी लैंग्वेज आगे चल के आएगी, आपको हानि भी आएगी। हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, तो जैसे मान के चलो हमने कोई चीज़ आपकी 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की कोई चीज़ आपने क्या की, खरीदी, या फिर इसी को क्रय मूल्य लिख दें या फिर खरीदार लिख दें, और वही चीज़ हमने 80 रुपये की बेच दी। 80 रुपये की वो चीज़ हमने क्या की, बेच दी। अब हमें इसका क्या निकालना है, हानि का अगर फार्मूला देखना है, हालांकि फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें इसका 20 का लॉस हुआ। और इस लॉस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमने 100 रुपये में चीज़ बेची थी और हमने जो 100 रुपये में चीज़ खरीदी 80 रुपये में बेच दी, तभी हमारा कितना हुआ, 20 रुपया लॉस हो गया। तो 100 रुपये ये हमारा क्या था, ये आपका क्रय मूल्य था, और ये क्या है हमारा, ये आपका विक्रय मूल्य है। बस ये हो गया, हमें कुछ याद नहीं करना, हमें बस समझना है एक टॉपिक को, अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है। हम चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरह आप इसको देख लीजिए, हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना है कि उस घोड़े का मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 235 रुपये का लाभ होता है। उस घोड़े का हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कहते हैं सीपी को, कॉस्ट प्राइस। सीपी निकालने के लिए कोई चीज़ थी, मैंने 1785 रुपये में बेच दी, तो 1785 रुपये में बेचने के बाद हमें इस बात की जानकारी हुई कि इसमें 235 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। जब 235 का लाभ हुआ, उसमें से जो भी हमने चीज़ बेची थी उसमें से हमने लाभ को घटा दिया, तो हमें इसकी जानकारी मिली कि वो चीज़ हमारी कितने की थी, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 1550 रुपये की वो चीज़ थी। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सीपी हो गया। हमें कुछ याद नहीं करना, हमें बिल्कुल ये जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक पर होगा, बिल्कुल जो बच्चा जानता नहीं है वो बिल्कुल इसको समझ ले अच्छी तरीके से। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, एक मेज 20% हानि पर बेची गई, रुपये 180 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। हमें उसका सीपी निकालना है कि उस मूल्य का क्रय मूल्य क्या था। कोई भी चीज़ होती है 20% हानि पर बेची गई, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। इस कॉन्सेप्ट में पूरे प्रॉफिट लॉस में आपको ये और समझना पड़ेगा। अगर हमें कोई प्रॉफिट होगा तो हम 100 में जोड़ देंगे, अगर हमें कुछ इसमें लॉस होगा तो हम इसमें 100 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होने पर हम इसमें जायज़ बात, अगर हमें कोई लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे 100 में, और अगर उसमें लॉस होगा तो हम 100 में से घटाएंगे। ये होगा आपका लॉस, ये प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 20% हानि पर 180 में बेची गई। कोई चीज़ हमने 180 रुपये में बेच दी, जब हमने उसको 180 रुपये में बेची तो हमें उसकी जानकारी हुई कि भैया हमने तो इसमें 20% लॉस हो गया हमें। तो अगर 20% लॉस देखा जाए तो 100 में से हम -20 करेंगे तो यहाँ पर आपका 80% हो जाएगा। तो 80% बराबर 180 के है। अगर वो चीज़ 180 में बेची गई वो 80% के बराबर है, क्योंकि वो उस चीज़ में हमको क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। तो किसी चीज़ का 80% बराबर 180 के होगा। अगर हमें 100% निकालना है, 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए हम 180/80 गुणा 100 से कर देंगे। 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, 4 से हम इसको काटेंगे, ये आपका जाएगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, आपका 45 बार जाएगा। और 45 को जैसे ही हम इससे करेंगे, आपको 1 सेकंड, तो इसको देखते हैं। ये आपका 100% बराबर होगा, तो ये आपका 100% बराबर हो जाएगा आपका 45 गुणा 5, और 45 गुणा 5 करने के लिए 5 हम 25 और 5 को 20 तो 22। 100% अपने आप में कितनी होगी, 100% अपने आप में होगी 225। इसी तरह हम लेके चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है देखने में छोटा है, बच्चे यहाँ ज़्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो जैसी परीक्षा में गए उन्होंने देखा कि 20% हानि पर 180 रुपये, कहीं ना कहीं 20% हानि पर है, और इसमें ऑप्शन दिया होता है एक 200, और वो इसको 200 में लगभग जितने ज़्यादा लोग जो इस क्वेश्चन को देखते नहीं है वो 200 पर क्लिक करके आते हैं कि इसका सीधा होगा 100% 200 होगा, लेकिन इसका 100% जो होगा 225 होगा। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 500 अधिक होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य 500 अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, कोई भाई साहब थे, वो वस्तु को 115 रुपये में बेच रहे थे। 100 रुपये की वस्तु को उन्होंने 115 रुपये में बेचा। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचते, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बीचों बीच में
500 रुपये अधिक प्राप्त होते तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इसमें क्रय मूल्य कहाँ दिया, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखो। जब भी क्वेश्चन ना आए, हाँ एक काम और करना, जब भी अगर आपको क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना सीखो, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरी बात ये है सर, आप जब भी मेरा वीडियो देखें आप कॉपी पेन साथ में देखें, और वीडियो मेरा देखने के लिए एक काम और करें कि आप क्रिम बाई क्रिम वीडियो को देखें, ताकि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपके समझ में आ जाए। तो उन्होंने क्या कहा, 15% लाभ पर बेचना चाहते थे वो, अगर वो उससे 20% लाभ पर बेचे तो कहीं ना कहीं 500 अधिक प्राप्त करते। अगर ये बीच में देखा जाए, मेरा 5% का अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें हमने देखा कि 15% से कहीं अगर हम 20% जाते तो हमें 500 रुपये अधिक प्राप्त होते, लेकिन हमने यहाँ देखा 5%। तो किसी संख्या का 5% 500 होगा तो 1% कितना होगा अपना, 1% होगा 5 एकम 5 बराबर 100 होगा। इसी प्रकार अगर हम 100% देखेंगे तो 100% होगा, 2 जीरो इधर कर देंगे क्योंकि 100 का गुणा इधर होगा और 100 का गुणा इधर का होगा, तो इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 10,000 हो गई। हमें ज़्यादा नहीं भागना है, बड़े ही शॉर्ट तरीके से चलना है। आगे हम आपको दिखाएंगे एक से शॉर्ट तरीका, आपको बेसिक भी लेके चलेंगे ताकि आपका माइंड एक बिल्कुल डेवलपमेंट हो जाए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 बेचने पर 120% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अभी जितने क्वेश्चन सारे क्रय मूल्य पर आधारित मैंने लिए हैं, इसलिए कि आपको शुरुआत में कोई दिक्कत ना हो, आपको अच्छे तरीके से सीखना है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कोई चीज़ मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैंने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, कितना 120 हो गया। जैसे ही मैं इसका 20% देखा, 120% लाभ पर मैंने इसको बेच दिया। लेकिन वस्तु को उन्होंने कितने में बेचा, वस्तु को बेचा आपका 240 रुपये में वस्तु को बेचा। तो 120% बराबर कितना है आपका, 120% बराबर है आपका 240 रुपये के। कोई भी चीज़ आपको उसका क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100% कहते हैं। अब 100% को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहीं से डायरेक्ट कर देंगे, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। 10% आपका कितने बराबर होगा, 10% आपका 20 के बराबर होगा। हमें 100% निकालना है तो इधर 100% करने के लिए हम गुणा 10 से करेंगे, तो हमें इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या बराबर है। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% आपका 200 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या होगा, अगला अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीदता है और 1.5 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताओ। हमें कहीं कोई फार्मूला नहीं देखना, हमें बस अपने हिसाब से चलना है। एक वस्तु कोई व्यक्ति था 12, सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि बेसिक को समझेंगे, फिर हम इसका मेथड भी, शॉर्ट ट्रिक भी देखें इसको कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 के रुपये से बेचता है, 12 रुपये की दर से खरीदता है। तो एक वस्तु आपकी कितनी थी, वस्तु थी आपकी 12, और प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य था आपका कितना था, प्रत्येक वस्तु का मूल्य था आपका 12। अब आपने कितने रुपए दिए, 12 वस्तुएं आपने प्रत्येक 12 रुपये की दर से खरीदी। एक सेकंड दोस्तों, प्रत्येक जो वस्तु थी आपकी 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, 12 वस्तुएं, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या था 1 रुपये, तो 12 रुपये में उसने खरीद ली। अब बेच किस हिसाब से थी, ये आपकी खरीद थी, ये आपकी क्या थी, खरीद थी, या इसको हम सीपी लिख सकते हैं, ये सीपी हो गया। अगर हमने उसको एसपी देखा जाए, एसपी में हमने क्या किया कि वस्तु तो आपकी 12 थी लेकिन उसका जो मूल्य था एक की जगह 1.25 रुपये में बेच दी। हम इसको देखें तो हमारा प्रॉफिट टोटल देखा जाए कितना हुआ, या फिर हमने कितने की बेची, तो हम 12 को 1.25 गुणा 12 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 एकम 12, 12 3 15। कहने का तात्पर्य वो चीज़ हमने कितने की बेची, वो चीज़ हमने 15 रुपये की बेच दी। अगर हमसे लाभ प्रतिशत लाभ पूछा जाए, लाभ कितना है, लाभ सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर हमने 12 में खरीदी और 15 रुपये में बेच दी, हमें लाभ कितने का हुआ, लाभ तो फिर अगर देखा जाए तो लाभ हमें 3 रुपये का हुआ। किस पर हुआ, हमें 12 रुपये पर हुआ, तो हम नीचे क्या करेंगे 12 रख देंगे कि 12 हमारा सीपी है, क्रय मूल्य कितना है 12 है। हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो चौको 12, 1/4 और 1/4 बराबर आपका कितना होता है 25%। अगर आपको ये लगता है 1/4 25% कैसे आया, तो आप मैंने ये प्रतिशत में अच्छी तरीके से समझाया है।
कि प्रतिशत में कैसे करते हैं, इसको एक भिन्नों के रूप में बताया। आप इससे जो मेरे प्रतिशत के लेक्चर लगभग 15 16 10 12 लेक्चर ऐसे पढ़े हैं, आप उनको देख लीजिए, बिल्कुल क्रिम बाई क्रिम पूरा प्रतिशत का सॉल्यूशन हमने पूरा आप देखेंगे उसको। तो ये आपका बेसिक हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लेते हैं। हमें ज़्यादा कहीं नहीं जाना, हम सिर्फ देखेंगे कि कोई वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी थी। वस्तु हमने 1 रुपए में खरीदी थी, कोई वस्तु आपकी 1 रुपए में खरीदी थी और प्रत्येक वस्तु बेची कितने की, एसपी उसका क्या था, 1 रुपए में खरीदी थी, एसपी उसका क्या था, 1.25 हो गया। यहाँ पर हम अगर लाभ देखें तो हमें लाभ कितने का हुआ, 0.25 पर 25 का लाभ हुआ, तो हमें 0.25 का लाभ हुआ, 0.25 का लाभ हुआ। अब हमारा सीपी क्या है, सीपी 1 रुपया, क्योंकि हमने 1 रुपए की, हमें ज़्यादा वस्तुओं पर नहीं जाना है, 1 रुपया क्योंकि हमने 1 रुपए की प्रत्येक वस्तु खरीदी थी, तो सीपी हमारा क्या होगा, 1 रुपया होगा। दशमलव से हम दशमलव काटेंगे, ये दशमलव काट के हम 2 जीरो इधर रख देंगे, 25 चौका 100, 1/4, ये आपका कितना हो जाएगा, 25%। अगर आपको लगता है 1/4 25% कैसे आया, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। 1/4 को जैसे ही हम यहाँ करेंगे, 1/4 का गुणा 100 से करेंगे, तो 4 से सीधा काट, क्योंकि प्रतिशत है तो हम प्रतिशत को गुणा 100 से करेंगे, भिन्न को प्रतिशत बदलें, 25 चौका 100, ये आपका 25% हो, 4 से 25 कट जाएगा, 25%। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको देख लीजिए। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखें, किसी वस्तु को हमने 72 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने की 10% की हानि होती है। एक ही पॉइंट रहेगा, कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जब भी हम हानि में जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, क्योंकि हमें लॉस हुआ है। तो जैसे ही अब हानि हुई आपकी कितनी, जब -10% की हानि हुई, तो वो चीज़ अभी कितनी है, 90 रुपये, 90% है, तो 10% की हानि होती है। हमने जब 72 रुपये में उसको बेची तो हमें 10% की हानि हुई। कहने का मतलब वो चीज़ अभी पूरी नहीं है, जो आपकी वस्तु का मूल्य अभी पूरा नहीं है, वस्तु का मूल्य अभी 90% के बराबर है, 10% लॉस के बराबर है। तो किसी वस्तु का 90% बराबर कितने के है, 72 रुपये के, और हमें निकालना उसका कितना है, 5% लाभ निकालना है। तो हम सीधा करेंगे, अगर हम उसका 1% निकालेंगे, 1% होगा 72/90, ये अपना 1% होगा। और हमें उसी का अगर 5% निकालना हो, तो 5% निकालने की हम गुणित 105/100, ये अपनी प्रक्रिया होगी। 72/9 का 105%, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आपकी सरलता के लिए यहाँ पर हम संख्या छोटी ले लेते हैं, यहाँ पर आपकी 100% निकाल लेते हैं। 90% आपके बराबर 72 के, और अगर हमें 100% निकालना हो तो अब 100% निकालने के लिए हम यहाँ पर 72/90 गुणा 100 करेंगे, ये आपका 100% हो गया। ऐसे हम इससे काटेंगे, इससे ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी 9 एकम 9 जीरो हो जाएगी, 9 8 72, 8 बार जाएगा, ये 10 से ये 10 बार जाएगा आपका। तो आपकी जो संख्या 100% थी कितनी हुई, आपकी 80 हो गई। 100% बराबर अगर देखा जाए तो कितना होगा, आपका 80 होगा। अब हमें इसका 5% और निकालना है, तो हम इसी का करेंगे। 5% 80 का हम कितना करेंगे, 105%। तो हम आगे क्या करेंगे, 80 का 105%। तो 80 का 105% निकालने के लिए 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और 5 से ये काटेंगे, 21 बार जाएगा, तो आपका 21 चौका 84। तो आपकी जो 105% पर संख्या हुई, वो आपकी क्या हुई, 84 संख्या हुई। आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़े से शॉर्ट में देखना है, भिन्न के रूप में देखना है, तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपकी संख्या यहाँ पर क्या थी, आपकी संख्या यहाँ पर थी कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए। हालांकि आप इसी में देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको और देखनी है प्रक्रिया है तो और देख लीजिए। तो वस्तु को हमने कितने में देखा, वस्तु को देखा आपको 10% की हानि में। 10% होता है बराबर 1/10 के। अब आप फिर ये सोचेंगे 1/10 कहाँ से आ गया, तो हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। 10% को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो ये 10 दम 100, 1/100, 1/10 हो जाएगा आपका। तो 1/10 में हम जैसे 10 में 1 माइनस करते हैं तो हमें लॉस होगा। 10 में कोई संख्या हमारी 1 चली गई, आपकी क्या बची, 9। कोई किसी वस्तु का मूल्य 10 था, तो अभी उस वस्तु का मूल्य कितना बचा है, 9 बचा है। तो 9 बचा है, यानी कि 10% का लॉस हो गया। और 9 बराबर किसके है, 72 के।
9 गुणा 8 है, यहाँ पर गुणा 8 का होगा, तो यहाँ पर भी गुणा कितने का होगा, 8 का होगा। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 80। अपने आप में कोई संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाए, 10 की जगह 80 हो जाएगी। उस संख्या का हमें 5% और ज्ञात करना, देखा जाए ये आपका 10% 8 हो जाएगा। जब 10% और 8 होगा तो इसका 5% कितना होगा, 8 का आधा होगा, आपका 4 होगा। तो 80 में जैसे ही हम +4 जोड़ेंगे, इसका 5% जोड़ देंगे, ये 84 आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन हर तरीके से देखना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस प्रकार के हम और क्वेश्चन ले, अगर आपको यही समझना है, यही हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं। कोई संख्या अपने आप में 1/10 थी, कोई संख्या 10 थी, 10 में से जैसे हमें 10% की लॉस हुई, कहने का मतलब 10 में से जैसे ही हमें 1 का लॉस हुआ तो वो हमारी संख्या प्रेजेंट समय में 9 बची है। लेकिन हमने देखा वो संख्या हमारी 9 नहीं 72 है। 72 का 9 गुणा 8 करना पड़ा। जैसे ही हम गुणा 8 में करेंगे तो इस संख्या को हम बराबर करने के लिए गुणा 8 में करेंगे। वो संख्या कितनी थी, 80। अपने आप में पूरी संख्या कितनी थी, 80 थी। 80 में हम इसी में इसका 5% हमने ऐड कर दिया, आपकी 84, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है 21 सेबों का मूल्य। 21 सेबों का मूल्य 21 सेबों का मूल्य 15 सेबों के मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें अच्छे तरीके से एक ही क्वेश्चन देखना है ताकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो क्योंकि सीखना तो है ही, अगर परीक्षा का अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं अरे हमें ये प्रॉफिट, हमसे काफ़ी सर हमें ये प्रॉफिट लॉस नहीं आता। अरे भाई जब आप उसको देखोगे तभी तो आपको आपके समझ में आएगा, जब आप उसको देखोगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा। आप इसमें ध्यान दीजिए, जितना मैं समझा रहा हूँ बस आप उतना समझिए, देखिए आपको कैसे समझ में नहीं आता। तो 21 सेबों का जो मूल्य है, 15 सेबों के विक्रय मूल्य, यहाँ पर हो गया सॉरी विक्रय मूल्य, 21 सेबों का जो क्रय मूल्य है, तो हमें देखना है 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें कुछ नहीं करना, जैसा उन्होंने कहा हम वैसे ही करेंगे। हमने लिखा 21 सेब लिख दिया। 21 सेबों का जो पैसा है, यानी कि 21 सेबों का जो सीपी है, 21 हम हिंदी में कर देते हैं, 21 का क्रय मूल्य, 21 का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 15 का विक्रय मूल्य। इतना हमें करना है। और इसी को अगर हम प्रक्रिया में देखें तो 21 का जो सीपी है वो 15 के एसपी के बराबर है। अब हमें यहाँ से सीधा हमने देखा, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से सीधा अनुपात निकाल लेंगे। सीपी आपका कितना होगा, 15 है। देखो सीपी सामने जो है, हमें इसमें भी नहीं देखना है कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, हमें कुछ नहीं देखना। सीपी के सामने कितना है, 15 है, तो सीपी के सामने हमने 15 रख दिया। एसपी के सामने कितना है, एसपी के सामने 21 है, तो एसपी के सामने हमने 21 कर दिया। कोई चीज़ हमने 15 रुपए में खरीदी और हमने 21 रुपए में बेच दी, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ निकालना है, लाभ निकालने के लिए 21 में से हम 15 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 21 में से 15 को माइनस किया तो 5 6 5 11 6 आपका आया। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 6 का हुआ, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है तो 6/15 कर देंगे, गुणा 100 में कर देंगे। ये अपना प्रतिशत हो गया, क्योंकि 15 पर हमें 6 का लाभ हुआ, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से ये 2 कट जाएंगे, आपके कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 प्रतिशत आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। हमें कुछ नहीं करना, हमें अच्छे तरीके से देखना है, इसको डिफाइन करना है। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हमें अगला क्वेश्चन देखना है कि 320 किलो का क्रय मूल्य 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना, हमें कुछ नहीं करना है। 320 जो केले उनका क्या सीपी लिखेंगे हम, 320 केले का सीपी बराबर किसके है, 400 किलो के एसपी के बराबर है। यहाँ से हम सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे। आपको सीधा मैंने बताया कुछ नहीं करना। एसपी के सामने हमारे कितने हैं, 320, तो एसपी बराबर आपका कितना है, 320 का। और सीपी के सामने कितना है, 400, तो सीपी बराबर आपका कितना है, 400। कोई चीज़ सीपी आपका, कोई चीज़ आपने 400 रुपये की खरीदी, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। कोई चीज़ आपने जब 400 रुपये की खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी, तो आपका लॉस कितना हुआ, लॉस आपका हुआ 400 में से हम 320 को घटाएंगे तो आइए माइनस करेंगे, अपना 80 बच जाएगा। अब हमें देखना है सीपी हमारा क्या, 400, तो हमें प्रतिशत में, इन्होंने प्रतिशत में निकालने के लिए बटा 400 कर देंगे। तो ये 0 से ये 0, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 1/5 आपकी आई।
भिन्न के रूप में हमने देखा भिन्न के रूप में आपकी 1/5 हो गया। अब 1/5 को हम प्रतिशत के रूप में लिखें तो सीधा 20% आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं। तो आप लोग कहते हैं लेक्चर सर ज़्यादा बड़ा कर दिया, हालांकि क्वेश्चन हम और लगवाने वाले, लेकिन लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे बेसिक, जिस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फालतू आपको कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है। मैं क्रम बाई क्रम एक सीरीज से लेके चलूँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिक शॉर्ट ट्रिक आपको सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि हम बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और एक और चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस इस मेहनत का यही फल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।